किसी भी देश की आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाने में उसका एक खास सेगमेंट बहुत हिस्सेदारी रखता है, वो है पर्यटन। अगर देश की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर अगर कई ऐसे राज्य हैं जो कि खास तौर से अपने पर्यटन में हिस्सेदारी रखते हैं और जिसके लिए देश विदेश से सैलानी और कई लोग जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते थे और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की रोज़गार से जुड़ा होता था। लेकिन जब देश में महामारी कोरोना फैली तो उसके बाद से ही स्थितियां यहाँ पर लॉकडाउन में तब्दील हुई और तब्दील होने के बाद अब अनलॉक 1 हुआ और अनलॉक 1 के बाद अब हमारा देश अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक 2 की तरफ हम ज़रूर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अगर पर्यटन जगत की बात की जाए तो बहुत बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। आज आपको हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम दिखाएंगे वो उन तस्वीरों को, उन हालातों को जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी होंगे कि पर्यटन जगत के लिए भारत के अंदर हालात ठीक नहीं है। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ, आपको एक एक पल पल और साथ ही साथ आपको हर उस स्मारक से, उस जगह से रूबरू कराएंगे जिसमें कि आप खुद देखकर ये तय कर सकेंगे कि हालात पर्यटन जगत को लेकर, पर्यटन को लेकर अभी ठीक नहीं है। देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सबसे पहले दिल्ली के लाल किला। ये वो लाल किला है जहां पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री खास तौर से तिरंगा यानी कि झंडा फहराते हैं और साथ ही साथ अगर मुगलिया सल्तनत इमारतों की बात की जाए तो ये वो किला है जहां से पूरे देश में जो मुगलिया सल्तनत चलती थी, ये वही उसका एक आप नमूना कह सकते हैं, जिसमें कि खास तौर से दिल्ली का किला जो है इसके लिए जो आकर्षण का केंद्र रहता है और इसे देखने के लिए तमाम देश विदेश और दूर दराज इलाकों और राज्यों से लोग यहाँ पर ख़ास तौर से देखने के लिए पहुँचते थे। ख़ास तौर से अगर कोरोना संक्रमण काल की अगर बात की जाए तो ये हालात जो है बहुत गंभीर हैं और अभी भी आम पर्यटकों के लिए दिल्ली का लाल किला बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया हुआ है। हालांकि 15 अगस्त की तैयारी अलग अपने स्तर पर ज़रूर चल रही है और जो अंदर अधिकारियों से जो ऑफ कैमरा हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि 6 से 7 हज़ार पर्यटक औसतन यहाँ पर रोज़ आते थे और ऐसी स्थिति में जब 80 रुपये और 50 रुपये की जो दो कैटेगराइज जो टिकट्स होती थी वो यहाँ पर बिका करती थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक आंकड़े के साथ में कि क्या स्थितियाँ रही होंगी और किन हालातों में अभी जो कोरोना काल के समय में जब स्थितियाँ हैं कि अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पर्यटन से जुड़े हुए तमाम जो स्थल हैं, उनको अभी रोक दिया गया है और यहाँ पर भीड़ ना होने की वजह से, लोग ना आने की वजह से जितना बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ तमाम जो लोग, खासतौर से जो गाइड हैं या फिर जो भी पर्यटन जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका रोज़गार ख़ास तौर से लाल किले से संबंध जो है रखता था, आज वो भी कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए जो है भटकते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। मानना होगा कि कहीं ना कहीं देश के पर्यटन उद्योग के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती का समय है और इस आपातकाल स्थिति में कहीं ना कहीं देश की सरकार इस विषय पर सोचेगी ज़रूर। आज आपको हम इस रिपोर्ट में तमाम उन जगह का दौरा कराएंगे और हालातों से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली के जो तमाम जो पुरानी मुगलिया सल्तनत इमारतें हैं और जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर ख़ास तौर से लोग पर्यटक पहुँचते थे, वहाँ के क्या हालात हैं। आप जुड़े रहिए हमारे इस रिपोर्ट के साथ, देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में। इसको यहाँ पर ख़ास तौर से जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली कहा जाता है और ख़ास तौर से अब मैं अपने जो कैमरामैन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो इसकी बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के लिए एंट्री बंद की हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते। हालांकि जो हमारे जो चिड़ियाघर के जो अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क करने की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उधर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपको बस इतना ही दिखा सकते हैं कि ये जो टिकट घर है यहाँ पर अमूमन जो हालात यहाँ थे, नज़ारे रहते थे, वो अमूमन यहाँ पर आप देखते थे कि लंबी लंबी लाइनें थी, अलग अलग काउंटर्स हैं। 40 रुपये प्रति व्यक्ति की यहाँ पर एक आदमी की टिकट लगती थी जो लोग घूमने आते थे।
ख़ास तौर से शुक्रवार को छोड़ के बाकी जो 6 दिन जो था वो ये चिड़ियाघर लगातार खुलता था। और अभी भी अगर स्थितियों की बात करें तो चिड़ियाघर के अंदर जो भी स्टाफ ज़रूरी जो मैनेजमेंट है, जो कि चूँकि यहाँ जानवर हैं उनकी देखरेख करना और सारी चीज़ों को देखते हुए वो सारे लोग यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन स्थितियाँ हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, स्थितियाँ वो वाकई में बड़ी गंभीर हैं। अनलॉक 1 है देश में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोरोना का एक पूरा तरह से संक्रमण का खौफ है, साया है, जिसकी वजह से अभी आम जो पब्लिक प्लेसेस भी हैं उनको बंद रखा गया है। इसकी वजह से अभी जो देश का जो पर्यटन व्यापार है, पर्यटन जगत से जुड़े हुए जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर स्थितियों में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और जो सिर्फ इस चिड़ियाघर के अंदर, क्योंकि भाई खर्चे होते हैं और ऐसी स्थिति में खर्चे के साथ साथ अगर आमदनी ना हो और जो देश की अर्थव्यवस्था में जो राजस्व की स्थितियाँ हैं वो ना हो, तो आर्थिक चुनौतियां कितनी बड़ी जो है आने वाले वक्त में हो सकती हैं, ये हम और आप समझ सकते हैं। अभी इसके बाद हम चलते हैं पुराने किले की तरफ, पर आपको दिखाते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। जुड़े रहिए हमसे। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के पुराना किले पर। ये चिड़ियाघर से ही थोड़ा आसपास ही है, तो जो लोग यहाँ आते थे घूमने वो चिड़ियाघर चले जाते थे, जो चिड़ियाघर घूमने आते थे वो यहाँ आ जाते थे। ऐसी स्थिति में अब जैसे यहाँ की बात की जाए तो ये भी जो किला है वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रवेश शुल्क है वो 80 ना होकर, ये चूँकि पुराना किला है इसके लिए 20 रुपये रखी गई है ASI के द्वारा। और ख़ास तौर से जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर सिर्फ अभी जो सिक्योरिटी स्टाफ है वही लोग यहाँ पर इस किले के अंदर आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर अंदर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। तो ख़ास तौर से जिस तरह की हम बात कर रहे हैं पर्यटन जगत से लेकर, ये तीसरी तस्वीर आपके सामने है जिसमें कि ये माना जा सकता है कि अभी हालात जो हैं वो कोरोना संक्रमण दौर में बेहद चिंताजनक हैं। स्थितियों से निपटने वाला अभी जो स्थितियां हैं, अभी जो उम्मीद है वो अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी जो कंडीशन में ये माना जा सकता है कि अभी कुछ एक हालात, अभी कुछ एक महीने वक्त लग सकते हैं शायद, जिससे हो सकता है कि जो सर्वाइवल जो टाइम है उसका, जो पर्यटन उद्योग का, वो बाहर निकल के आ सकता हो। और जो अभी जो वास्तविक जो वर्तमान हालात हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पर्यटन उद्योग पर व्यापार के और रोज़गार की तरह से निर्भर करता है। वो हर व्यक्ति जो 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए ख़ास तौर से इस तरह की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास काम करता है, 2 वक्त का पेट पालने के लिए जुगत में जुटा रहता है, उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ हैं। इसको अब ये देखना होगा कि देश की सरकार किस तरह से देश के पर्यटन व्यापार को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने में क्या महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में। आपको और भी दिल्ली के अन्य स्मारकों पर और स्थलों पर लेके जाएंगे जो लोग खास तौर से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, और वहाँ के जो वास्तविक हालात हैं आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं का मकबरा। ये एक ऐसी स्मारक है जो यहाँ पर लोग अमूमन पहुँचते थे ख़ास तौर से घूमने के लिए। ये यहाँ पर ख़ास तौर से ये जो इसका जो आर्किटेक्चर है लोगों में ये बड़ा जो ख़ास तौर से आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हालांकि यहाँ पर अभी जो आप देख सकते हैं स्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं। यहाँ पर भी लोगों के लिए यहाँ इस स्मारक में आना जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो देखने की स्थितियों को लेकर ख़ास तौर से जो है वो उनको जो है मना किया गया है। साथ ही साथ तमाम जो लोग जो यहाँ पर, चाहे वो कुछ छोटा मोटा सामान बेचने वाले लोग होते थे या फिर गाइड होते थे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है अभी रोज़गार की जो स्थितियाँ बिल्कुल शून्य होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि और जो स्मारकों की तरह यहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। और साथ ही साथ ये जो स्थान आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये अमूमन गाड़ियों से और लोगों से भरा रहता था। आज हालात यहाँ पर ये है कि दूर दूर तक कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ये बात आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, यही हालात, यही सूनापन इस वक्त देश के पर्यटन उद्योग में भी है। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ, आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं, वहाँ के ताज़ा तरीन हालातों से रूबरू कराते हैं।
हम पहुंच चुके हैं सफदरजंग का मकबरे पर और ख़ास तौर से ये यहाँ जो स्थितियां हैं वहाँ यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम पहले से ही जो चल रहा था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। चूँकि बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर मज़दूरों की उपलब्धता बहुत आसान थी, इसलिए यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। लेकिन अब चूँकि मज़दूर भी जो है ख़ास तौर से लॉकडाउन के वक्त जो है वो पलायन कर गए, तो ऐसी स्थिति में जो रफ्तार है यहाँ कंस्ट्रक्शंस की जो ASI के द्वारा कराया जाता है यहाँ पर मेंटेनेंस वर्क जिसे भी कह सकते हैं, वो भी जो है इस समय बहुत धीमी रफ्तार पर है। साथ ही साथ ये इस मकबरे को भी ख़ास तौर से जो लोग देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते थे, और ख़ास तौर से अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ भी इस मकबरे को भी जो आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद किया हुआ है। कोई भी यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह के हालात, जिस तरह की पूरी बात करें, दिल्ली दर्शन जिस तरह से एक पूरा पैकेज यहाँ चलता था, अब उस स्थितियों को देखते हुए भी लग रहा है कि अभी जो पर्यटन उद्योग है उससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके लिए अभी जो मुसीबत जो है वो भी टली नहीं है। हालात लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में है, लेकिन पर्यटन उद्योगों के लिए ख़ास तौर से ये बात मानी जा सकती है कि उनके लिए हालात लॉकडाउन से अलग नहीं है। आपको और भी जगह ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की ताज़ा तस्वीर। जुड़े रहिए मुझसे। अब हम देश यानी कि दिल्ली के जो दिल है, वो CP के बगल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल्ली की पहचान है वो है इंडिया गेट। ये इंडिया गेट ख़ास तौर से इस वक्त जो हालात हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा के अलग अलग सेगमेंट पे इसको जो है बंद किया हुआ है। कोई भी यहाँ पर आदमी अपनी तरफ से आ जा नहीं सकता है। ख़ास तौर से ये वो वक्त है जब यहाँ पर तमाम जो लोग जो है अपने रोज़गार से छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले और जो लोग यहाँ घूमने आते थे उनके लिए खाने पीने की तमाम वो चीज़ें, भले ही यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगती है घूमने की, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से आकर्षण का केंद्र जो है इंडिया गेट जो रहता है। और यहाँ पर तमाम सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो यहाँ पर आते थे, और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ पर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ पर कुछ बेचा करते थे, जो यहाँ घूमने आने वाले लोग ख़रीदते थे। अब यहाँ जो उनके साथ तो रोज़गार ख़त्म है ही, साथ में जो इंडिया गेट आज पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान जो है यहाँ पर दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन हालातों की हम बात कर रहे हैं, पर्यटन जो उद्योग है, भले ही स्थितियाँ जो है लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 में है, लेकिन हालात जो है यहाँ पर ख़ास तौर से घूमने के लिए, फिरने के लिए और जिस स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन के अंतर्गत ही दिखाई देता है। पर्यटन उद्योग के लिए, पर्यटन जगत के लिए अभी ये जो हालात हैं वो चुनौतीपूर्ण हैं। कब तक ये बाहर निकल पाएंगे, उभर पाएंगे इन हालातों से, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सरकार इस विषय पर कब तक और क्या फ़ैसला ले पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट पर और आपको दिखाएंगे दिल्ली के और भी अलग जगह और वहाँ के ताज़े हालात। अभी हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार, यानी कि जो एक ऐसी इमारत जिसने कि ऊंचाइयों तक जो रिकॉर्ड स्थापित किया हुआ है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में लोगों के बीच में खासा आकर्षण देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसी वजह से, यही कारण है जिसकी वजह से देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर अक्सर करके रोज़ जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। मेरे बिल्कुल ठीक सीधी तरफ में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर टिकट घर है इसका, और ख़ास तौर से अभी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, सारे जो है विंडोज़ जो है वो बंद है। अमूमन यहाँ पर टिकट्स के लिए जो है लाइनें देखी जाती थी। ज़रूरी जो स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ख़ास तौर से जो कुतुब मीनार के जो एंट्रेंस है वो आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा गार्ड हैं बस वही अंदर से दरवाज़ा बंद करके सामने देखे जा सकते हैं। और ये जो हालात हैं ये कभी लॉकडाउन के बाद से ही अक्सर का जो है माहौल है, अभी जो स्थितियाँ हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये तो सरकारी चीज़ें हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो लोग इस पर निर्भर करते हैं रोज़गार की स्थितियों पर, वो एक ऐसी तरह की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं कुछ एक जो यहाँ पर लोग जो है अपना व्यापार चलाते थे। चूँकि अब यहाँ कोई नहीं आ रहा, इस वजह से ये व्यापार भी इससे इफ़ेक्टिव है और लोग यहाँ पर आने के लिए नहीं है, तो अब ये दुकानें भी जो है बंद हैं।
कहना साफ है कि जो स्थितियां हैं पर्यटन उद्योगों की बात करें और ख़ास तौर से उससे जुड़े हुए तमाम जो साइड बिजनेस हैं, जो चाहे वो गाइड हो, चाहे वो छोटे मोटे जो है व्यापार से जुड़े रोज़गार कमाने वाला जो है, दो वक्त की रोटी कमाने वाला जो भी आदमी है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। और लॉकडाउन के साथ साथ जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितना वक्त और लगेगा जब यहाँ के हालात कोरोना काल से उबर कर बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये वही सवाल है जो हर व्यक्ति जो ख़ास तौर से पर्यटन जगत से जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करता है, रोज़गार उसके लिए निर्भर करता है। वो अभी तक इस सवाल को जहन में पाले हुए है और उम्मीद में बैठा है कि सरकार इस पार कोई ना कोई ज़रूर जो है फ़ैसला लेगी और सरकार के फ़ैसले के बाद पर्यटन जगत में राहत भरी उम्मीद, राहत भरी आस फिर से आ सकती है। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। आपको और भी दिल्ली के तमाम उन जगहों पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के वास्तविक हालात। देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के लोटस टेम्पल पर। हालांकि लोटस टेम्पल की एंट्री यहाँ पर फ्री रखते हैं और लोग यहाँ पर ख़ास तौर से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है इसको बताते हैं, लेकिन ये आकर्षण का केंद्र रहता है ख़ास तौर से देशी और विदेशी सैलानियों के लिए। यही नहीं, दूर दराज इलाकों से लोग इस जो है लोटस टेम्पल को देखने के लिए ख़ास तौर से आते हैं। हालांकि लोटस टेम्पल का जो एक नाम जो ख़ास तौर से कहा जाता है वो बहाई उपासना मंदिर के नाम से भी है। और मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ जो पूरा जो गेट है वो पूरी तरह से बंद है, लॉक है। और भले ही देश में अनलॉक 1 है, लेकिन स्थितियाँ अभी लॉकडाउन जैसी हैं। अभी ख़ास तौर से ये जो पार्क है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दूर तक कोई भी जो है नहीं नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी स्टाफ है बस वही यहाँ पर अमूमन पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर जो लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, उनके लिए यहाँ पर कुछ एक छोटी मोटी दुकानें थी जो कि ख़ास तौर से देख सकते हैं आप, वहाँ उस पर ताला है। और लोग यहाँ जो रोज़गार इस पर निर्भर करते थे, यहाँ पर निर्भर करते थे, वो भी पूरी तरह से बंद है। तमाम गाइड, तमाम जो लोग जिस तरह से शुरुआत से हम बता रहे हैं, अभी भी हालात यहाँ पर बिल्कुल तालाबंदी जैसे हैं। देश के अंदर ख़ास तौर से जो स्थितियाँ बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आज पर्यटन जगत को लेकर और जो तमाम जो राजस्व है जो मुगलिया सल्तनत जो पुरानी इमारतों को लेकर जो राजस्व ASI और केंद्र सरकार जो कमाती थी, अभी वो भी पूरी तरह से ब्लॉक है। साथ ही साथ जो पर्यटन जगत इससे जुड़ा हुआ था रोज़गार की तरह से, वो कहीं ना कहीं अभी जो है पूरी तरह से बिल्कुल एक तरफ से लॉकडाउन जैसी कंडीशन है। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे और हो सकता है कि जिस तरह से मुख्य धारा में पहले पर्यटन जगत चलता हुआ नज़र आता था, वैसे ही दोबारा से देश के अंदर फिर से देश का जो पर्यटन व्यापार है वो ऊंचाइयों तक छूता हुआ नज़र आ सकता है। और जो कि हम ये जानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक स्थितियों में पर्यटन खास भूमिका निभाता है और भारत के अंदर इसकी एक बहुत अहम भूमिका है। अभी देखना होगा कि कोरोना काल के इस महासंकट से जूझते हुए पर्यटन जो देश का जो पर्यटन है वो कब तक उबर पाता है। तो देखा आपने, हालात देश के पर्यटन जगत को लेकर ख़ास तौर से वो बेहद चिंताजनक स्थितियों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हमने दिल्ली के तमाम उन स्मारकों को, उन जगहों को जो दौरा किया और आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई, हालात से आपको रूबरू कराया जो वास्तव में चिंता का सबब बनने जा रहे हैं। हमारा देश अब अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का एक उम्मीद भरा और सहयोग का हाथ जब पर्यटन जगत की तरफ मुड़ेगा, तभी हमारा देश का पर्यटन जगत और पर्यटन उद्योग और उससे जुड़े हुए तमाम जो लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जो उस पर रोज़गार पर निर्भर हैं, आज उनको सरकार से उम्मीद है और सहयोग के बाद ही हमारा देश का जो पर्यटन जगत है, पर्यटन व्यापार है, वो फिर से मजबूती के साथ वापसी कर सकता है। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।